ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 23 अगस्त 2022 के साकार महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब यह पुराना घर छोड़ बाप के साथ चलना है। इसलिए इस घर से, शरीर के घर से ममत्व मिटाते जाओ, अपने को आत्मा निश्चय करो। प्रश्न है, देही अभिमानी बच्चों के मुख से कौन से शब्द नहीं निकलेंगे? उत्तर है, मेरे मन को शांति कैसे मिले। यह शब्द देही अभिमानी बच्चों के मुख से नहीं निकल सकते। देह अभिमान वाले ही यह शब्द बोलते हैं, क्योंकि उन्हें आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। तुम जानते हो, आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। पानी का धर्म है ठंडा रहता ही है, ठंडक है। तो आत्मा का स्वधर्म शांति ही है। मन के शांति की तो बात ही नहीं। आत्मा अपने स्वधर्म में टिक जाए तो मन शांत हो जाएगा। जब आप आत्मा स्वयं शांति में टिक जाए तो बाबा कहते भटकता मन शांत हो जाता। आत्मा सो परमात्मा कहने वाले इस बात को समझ नहीं सकते। गीत है, मरना तेरी गली में बाबा, जीना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चे जानते हैं मरना किसको कहा जाता है। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, उनको मरना कहा जाता है। यहाँ बच्चे जानते हैं हम जीते जी शरीर से अलग हैं और अपने परम पिता परमात्मा के साथ उनके धाम जाने वाले हैं। तो इसको भी जीते जी मरना कहेंगे। जो आत्माएं जा नहीं सकती हैं, उनको योग से पवित्र बना रहे हैं। इसको कहा जाता है नॉलेज। रूह को नॉलेज मिलती है। यह बच्चे बच्चे कहने वाला कौन है? तो एक जगह हमने देखा, एक गाड़ी के अंदर सिर्फ इतना ही लिखा हुआ था, तुम चिंता मत कर, मैं बैठा हूं। तो हमने उसको पढ़ा तो अच्छा लगा, लेकिन फिर हमने गौर किया कि उसमें सिर्फ क्या लिखा हुआ था कि तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूं। पर ये नहीं लिखा था कि बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूं। तो आज आत्मा को अपने पिता परमात्मा का पता ही नहीं है, इसलिए भले उन्होंने ये तो लिख लिया कि तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूं, लेकिन मीठे बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूं, इसमें तो कितना अंतर हो गया ना। तो बाबा कहते देखो, बच्चे बच्चे कहने का हक तो मुझ परम पिता को ही है। हाँ, देहधारियों ने लगाया हुआ था वो, है ना, सेंटर पे नहीं आने वाले, है ना। जो बाबा के पास आते हैं उनके पास तो यही होगा। तो फिर भी देखो, अज्ञान तो पता चल गया ना कि अज्ञानी बच्चा सिर्फ यही लगाएगा, और ज्ञानी बच्चा तो कहता है मैं तो बच्चा हूं और बाबा मेरा बाबा है। तो आत्मा परमात्मा दोनों बैठे हैं और एक दूसरे से बात कर रहे हैं। बाबा बच्चे बच्चे कह के हमें पुकार रहे हैं। तो ये बच्चे बच्चे कहने वाला है परम पिता परमात्मा, जिसको सभी भक्त याद करते हैं। आत्मा समझती है पतित पावन बाप मुक्ति जीवन मुक्ति देने वाला है,
उनको तो अपना शरीर है नहीं, ये लोन लिया है। हमको भी यह छोड़ना है, और जिसका घर है उनको भी छोड़ना है। तो ये बात हो गई ना, ना घर तेरा ना घर मेरा, ये दुनिया रेन बसेरा। वैसे तुम बच्चों का भी ये पुराना घर है, इनमें खिड़कियां आदि सब है। तो बाप कहते हैं बच्चे ये पुराना घर छोड़, ये पुराना घर सबको छोड़ देना है, और किराए का है। और कहा जाता है कि हम श्वास जो ले रहे हैं ना, ये श्वास इस शरीर के घर का खर्च है, किराया है ये। जिस दिन ये किराया पूरा हो जाएगा, उस दिन ये घर आत्मा छोड़ देगी। तो सांस सांस में हमें सफलता प्राप्त करनी है। मेरे साथ घर चलना है, इसलिए जीते जी इस घर से ममत्व मिटाते जाओ। अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो। ये तो बच्चे जानते हैं, दो चीजें हैं, जीव और आत्मा। मनुष्य जब दुखी होते हैं तो जीव घात करते हैं, आत्मघात नहीं होता। आत्मा जानती है शरीर के कारण आत्मा को दुख होता है, इसलिए उनको छोड़ना चाहती है। तुम्हारी आत्मा जानती है कि अभी हम दुख धाम में हैं, यह शरीर भी पुराना घर है। बाबा ने समझाया है ये अकाल तख्त है, जो छोड़कर फिर दूसरा लेना होता है। तख्त के बदले घर कहना ठीक है। घर में खिड़कियां आदि होती है, इसलिए शरीर को घर कहा जाता है। तख्त के ऊपर तो राजाई की जाती है, इस समय तो दुख धाम है। हाँ, यह जरूर है, आत्मा को घर अर्थात नए शरीर में बैठ फिर सिंहासन पर बैठ जाना है, राजाई करनी है। दुनिया में ऐसा तो कोई नहीं जिसको बाप से राजाई मिलती है। जब तक बाप न आवे तब तक बादशाही कैसे मिले। तुम जानते हो बाबा हमको शाहनशाह बनाने आया हुआ है, शहनशाहों का भी शहनशाह, राजाओं का राजा, महाराजा। सबसे बड़ी डिग्री है इस संसार की। जैसे राजाओं से महाराजाएं बड़े होते हैं ना, तो बाप कहते हैं तुमको राजाओं का राजा बनाया जाता है। तुम्हारी आत्मा जानती है ये पुराना घर छोड़ना है। आत्मा को पहले सतो प्रधान घर मिलता है, सतो प्रधान गुणवान आत्मा है, तो शरीर भी ऐसे ही सतो प्रधान मिलता है। आत्मा समझती है कैसे हम आत्मा को घर मिलता है। ऊंच पवित्र आत्माओं को शरीर भी ऐसे ही मिलेगा, है ना। कंचन आत्मा, कंचन शरीर, कंचन महल, सबके साथ क्या लग गया, कंचन कंचन कंचन। पावन बनेंगे तो पावन घर मिलेगा जरूर। जब पावन बनाने वाला आवे तब तो हम पावन बने। खुद कहते हैं बच्चे तुम याद करते थे हे प्रभु आओ, अब मैं आया हूं। कल्प कल्प इस शरीर में आकर ये यज्ञ रचता हूं। इनका नाम ब्रह्मा रखना पड़ता है, इनको एडॉप्ट किया जाता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते तुमने बुद्धि से सब कुछ पुरानी चीजों का संन्यास कर अपने को आत्मा निश्चय किया है। जो पहले तो ऐसे सुनते थे कि ना कुछ साथ लाए ना कुछ साथ जाना, फिर कहते थे अकेले आए और अकेले जाना, पर ये नहीं पता कि आता कौन है और जाता कौन है। अब पता चला आत्मा अकेली आती है और अकेली जाती है। फिर आत्मा ने जो शरीर के साथ सब कुछ लिया, वो ना तो लाती है और ना ही ले जाती है। तो अब आत्मा कहती है हे मेरे परम पिता परमात्मा, ज्ञान सागर शिव बाबा, अब मैंने मन बुद्धि से खुद को आत्मा मान लिया है, और अब मैं
विश्व सेवा में हाजिर हूँ। तो जो विश्व सेवा में तन लगेगा, मन लगेगा, धन लगेगा, श्वास लगेंगे, समय लगेंगे, यही आगे जाकर के वापस मिल जाएंगे। और कितना पद्मा पदम पति बनने जा रहे हैं। ये भूलना मत, ये सत्संग नहीं चल रही है, कथा नहीं है, ये है ईश्वरीय पढ़ाई, जिससे बनेंगे हम राजाओं के राजा, जो कभी किसी के आगे हाथ फैलाते नहीं हैं, सबको देते हैं। देवता माना देने वाला। अभी जीते जी सब संबंध बुद्धि से सबसे तोड़ने हैं। बाबा कहते हैं तुम्हें इस पुरानी दुनिया में रहना नहीं है। ये पूरे संसार की आत्माओं को बाबा ने कहा, राम गयो, रावण गयो, जाके बहु परिवार सब चलेंगे, हर आत्मा परम धाम में अब जाएगी। क्योंकि ये पुराना घर है, किसी भी आत्मा को ये पुराना घर अच्छा लगता ही नहीं है। समझाया जाता है हमारा लक्ष्य है नर से नारायण व मनुष्य से देवता बनना व स्वर्ग की बादशाही पाना। यह भी समझाया है कि मनुष्य सृष्टि ये एक ही है जो चक्र लगाती है। इनको झाड़ भी कहते हैं। बड़ के झाड़ से मनुष्य झाड़ की भेंट की जाती है। उनकी आयु बहुत बड़ी होती है। यह झाड़ जब नया है तब हम देवताएं ही रहते हैं, अभी तो पुराना हो गया है। इसमें सब गरीब हैं, पाई पैसे का व्यापार करते हैं। जैसे सोने की मोहरें और कागज का नोट, दोनों में अंतर है। और आज देखो रुपया का तो फिर भी कोई ज्यादा कीमत नहीं है, डॉलर के आगे रुपया कुछ भी नहीं है। अमेरिका की जो करेंसी है ना, उसके आगे तो कोई वैल्यू नहीं है। और हमारे सोने की जो मोहरें होंगी सतयुग में, है ना, उसके आगे आज की दुनिया के कागज के नोट कुछ भी नहीं है। और यहाँ तो अगर सही तरीके से नहीं कमाओ तो ईडी आ जाती है, सीबीआई आ जाती है, जांच अधिकारी आ जाते हैं और ले जाते हैं। यहाँ तो चाहे मनुष्य किसी भी प्रकार की मेहनत से कमाता है, वो उसका पूरा मालिक भी नहीं है, टैक्स भी लगते हैं। यहाँ तो कलयुग में हर बात में ही क्या है, कमाओ तो दुख, ज्यादा कमा लो तो दुख, मेहनत करके कमा लो तो दुख, नहीं कमाओ तो दुख, बांटा नहीं तो दुख, टैक्स नहीं चुकाया तो दुख। इसलिए बाबा ने पहले ही कह दिया कि बच्चे अपने मन को आत्मा मान करके शांत करो इसको। ये दुख धाम है, यहाँ तन का, मन का, धन का, रिश्तों का, तेरे मेरे का दुख आएगा। मनुष्य ने अपने कर्मों से संसार को दुख धाम बना रखा है। और बाबा ने देखो जिनकी ज्यादा बुद्धि लगी हुई है ना धन के अंदर, और कमाऊं और कमाऊं और कमाऊं, बाबा कहते बच्चे वो पाई पैसे का व्यापार है आपका, और इसका फिर भरोसा भी नहीं है। आज सुना करोड़पति, कल सुना कंगालपति, कब शेर गिर गए और बस इंसान रोड पे आ जाता है। अभी तुम बच्चे ज्ञान रत्नों का व्यापार करते हो। ज्ञान रतन सबसे बड़े, बाप से रतन लेकर फिर औरों को देते हो। अब तुम्हारी श्रेष्ठ हीरे जैसी बुद्धि बनती है। और दुनिया में भी खेल किसका है सारा, मन का नहीं है, धन का नहीं है ना, रिश्तों का नहीं है, बुद्धि का खेल है। अगर ये बुद्धि तेज है तो ऊंचे जाएंगे, और देवाला निकल गया बुद्धि का तो फिर सब चला जाता है। हमें रोज ज्ञान और योग बल से बुद्धि को स्वच्छ और पवित्र तेज बनाना है, इससे कमाई होती है। तुम्हारा व्यापार ज्ञान रत्नों का है। ज्ञान रत्नों के बाद फिर वह रतन भी तुमको अथाह मिलते हैं। गाया है सागर हीरे जवाहरों की थाली लेकर तुम्हारे आगे भेंट रखते हैं। तो ये मुरली क्या है, हीरे रत्नों की थाली है, बाबा लाई है परम धाम से। तो कितना भरना है,
पूरा, है ना, एक एक शब्द छप जाए बुद्धि के अंदर, ऐसी अपनी बुद्धि बनानी है। तुम अब पढ़ाई और पढ़ाने वाले को जान गए हो। बरोबर हमारा परमपिता परमात्मा ज्ञान रत्नों का सागर है, जिसको रूप बसंत भी कहा जाता है। आत्मा ज्ञान रत्नों का मुख से वर्णन करती है। तुम्हारा धंधा ही यही है। तुम अमृत वेले उठ यह ज्ञान रत्नों का धंधा करो, है ना। सुबह की वेला 8 बजे तक, सुबह 2 से लेके 8 बजे तक जो ये पढ़ाई पढ़े, ये धंधा करे, उसको 84 जन्म में कोई खास धंधा करने की जरूरत रहती नहीं है। और हर कोई यही चाहता है कि कितना कमाऊं, इतना बैठ बैठ के खाऊं, हर जन्म में खाऊं, मैं खाऊं सब खाए, है ना। और कौन कौन खाए, 8 10 15 21, कितनी पीढ़ी खाए, 84 खाए। बनो तो ऐसे बनो, मैं भी खाऊं सब खाए, इतनी कमाई है बाबा की इस मुरली से। प्रभात अच्छी होती है, कहते हैं राम नाम सिमर प्रभात मोरे मन। और इसका सबसे अच्छा तरीका है सुबह 4 बजे से लेके 8 बजे तक जितना हो सके मुख का मौन। क्योंकि उठते ही अगर दुनियादारी की बातें, तेरी मेरी की बातें चालू हो जाएगी, तो मुरली चाहे बाबा कितनी भी अच्छे से अच्छी सुना देवे, बुद्धि को तो आप पहले भोजन दे चुके हैं, तो इस ज्ञान भोजन का असर नहीं होगा। इसलिए जरूरी है तो उतना बोलो, नहीं तो मौन में शांत स्थिति में रहना ही इस ज्ञान को बुद्धि में भरना है। कहते हैं ना, मन बुद्धि आत्मा में है। मनुष्य देह अभिमान में रहते हैं तो कहते हैं मन मेरा शांत नहीं होता। जैसे कि शरीर में मन है, परंतु आत्मा कहती है मेरे मन को, बुद्धि को ज्ञान नहीं है, मुझे शांति चाहिए। वह अपने को आत्मा दुनिया वाले समझते नहीं हैं। शांत व अशांत आत्मा होती है। आत्मा कहती है मैं अशांत आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ। देह अभिमान वाला कहेगा हमारे मन को शांति कैसे मिले। मन क्या है वह भी समझते नहीं है। आत्मा को शांति मिलती है व आत्मा के मन को। पहले तो आत्मा को जानना पड़े। आत्मा का स्वधर्म शांत है। यह शरीर तुम्हारे आर्गन्स है, इनसे चाहे काम लो चाहे स्वधर्म में टिको। सन्यासी भी इस बात को नहीं जानते, इसलिए वो तो कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। परंतु ताकत कैसे मिले जो शांति में रह सके। जब बाबा को याद करे तब ही ताकत मिले। सिर्फ शांति से भी कोई को फायदा नहीं। वह समझते हैं हम आत्मा सो परमात्मा, हम आत्मा परमात्मा के लोक में चली जाएंगी और कुछ भी नहीं जानते। पुनर्जन्म को ही भूल जाते हैं, 84 जन्मों को भी भूल जाते हैं। अब बाबा सन्मुख समझा रहे हैं। अब तुम बच्चे समझते हो कि अभी हमें बाबा के गले का हार बनना है। हम असल उस बाबा के गले का हार थे। अब नाटक पूरा होता है। नाटक में एक्टर खेलते भी रहते हैं और साथ साथ टाइम भी देखते रहते हैं, है ना। दोनों कार्य करते हैं, समय और कर्म दोनों। अभी नाटक पूरा होता है, बाकी इतना टाइम है। अच्छा, टाइम पूरा हुआ, सब एक्टर आके खड़े हो जाएंगे स्टेज पर। फिर अपनी अपनी ड्रेस पहले वाली पहनेंगे, चेंज करेंगे और अपने घर चले जाएंगे। ऐसे ही हूबहू तुम्हारा भी ऐसा पार्ट है। बाबा आया है लेने लिए, तैयार है, एवर रेडी, रेडी नहीं, एवर रेडी। देखो कईयों को सपना भी आता है ना, उसमें भी उनको ये लगता है बाबा कह रहे बच्चे चलो तैयार हो, तो क्या कहते हैं,
हाँ बाबा तैयार हैं, है ना, अटैची तैयार है, बस चलेंगे। और कई तो है ना, अगर सपने में आ भी जाए ना कि अब बाबा लेने आए हैं, तो डर के मारे उठ जाते हैं, नहीं नहीं बाबा रुको, अभी कौन आए, ना ना अभी नहीं जाना है। तो सपने में भी परीक्षा लेता है बाबा, पास हो जाएंगे, है ना। एक माता का ये अनुभव है, हफ्ता भर पहले उन्होंने सुनाया था कि बाबा आए और कहा बच्ची चले घर चले, तो बोलती है हाँ बाबा तैयार हूं मैं, तो कि सब रेडी है, जी बाबा। फिर बाबा ने कहा बच्ची अभी सेवा करनी है, तो बस परीक्षा में पास हो गए। बाबा ने कहा बच्ची अभी रुको, सेवा करनी है, तो हम तैयार हैं, है ना। इसलिए बार बार अभ्यास करना है, मैं अशरीरी हूँ, बार बार परम धाम जाना है, तो हल्के होते जाएंगे, पाप मिटते जाएंगे, फिर आएंगे नई दुनिया में। तो बाबा के साथ जाने का अर्थ है स्वर्ग में आना। बाबा आया है लेने लिए, ये प्रश्न ही नहीं उठता आत्माएं वहां होंगी वा नहीं, हमारा काम है वर्षा लेना। जरूर आत्माएं होंगी तब तो आती रहती है, वृद्धि को पाती रहती है, अभी भी आती रहती है ना, तब तो बर्थ कंट्रोल आदि करते हैं। आत्माओं को वहां से यहाँ स्टेज पर आना ही है, फिर बर्थ कंट्रोल क्या करेंगे, जो कुछ बची खुशी आत्माएं हैं सब आएंगी। इसलिए तो वृद्धि होती रहती है, वृद्धि होनी ही है, यह तुम बच्चों को पता है। जो कुछ पिछाड़ी वाले रहे हुए होंगे वह आते जाएंगे। जैसे मच्छर देखो रात को आए और सुबह को देखो तो सब मरे हुए होंगे, परंतु उनका कोई हिसाब किताब थोड़ी है। यह जो बड़े बड़े वैज्ञानिक है वो कितना माथा मारते रहते हैं, नई नई खोज करते रहते हैं। जैसे ज्ञान की ऊंचाई है तो माया की भी कम नहीं है। देखो आसुरी मत पर क्या क्या बना रहे हैं, श्रीमत क्या कहती है और साइंस वाले क्या करते रहते हैं। सुख भी है तो इन चीजों से विनाश भी होना है। साइंस और साइलेंस, तुम सदैव बाप को याद करते रहो साइलेंस में। उनको फिर साइंस का कितना घमंड है, कितने एरोप्लेन बारूद आदि है, साइंस पर साइलेंस की विजय होती है। कई कहते हैं मन को जीते जगत जीत बन जाएं, परंतु माया को जीतते हैं तो जग जीत बनते हैं। आत्मा अशरीरी हो बाप के पास चली जाएगी। कहते हैं मन में संकल्प विकल्प ना आवे, बाबा कहते हैं ये तो जरूर आएंगे। मामेकम याद करो, जैसे अब आप देखिए श्वास क्रिया बंद हो जाए, आप चाहोगे? किडनी काम करना बंद कर देवे, आप चाहोगे? लीवर काम करना बंद कर देवे, हार्ट काम करना बंद कर देवे, कौन कौन चाहेगा? तो हम ये क्यों सोचते हैं कि दिमाग काम करना बंद कर देवे, मन सोचना बंद कर देवे, है ना। जैसे हर शरीर के अंग का काम है वो अपना काम करेंगे, लेकिन जैसे पता है कि इनको स्वस्थ रखेंगे शरीर के अंगों को, तो ये हमें सुख देंगे, हल्के रहेंगे, बीमारी नहीं होगी। ऐसे हम मन को क्यों दबाएं? मन सोचे नहीं, हम ये क्यों सोचे, अगले का तो काम है। तो हमें क्या करना है, जैसे खराब खाना खाने से लीवर खराब होता है, पेट खराब होता है, खून नहीं बनता है, हार्ट की बीमारियां होती है, तो किसको ठीक करना चाहिए? भोजन को, है ना, भोजन को, डाइट को ठीक करना चाहिए। इसी तरह से अगर हमने मन को व्यर्थ का भोजन दे दिया है तो भोजन ठीक करना है ना, व्यर्थ संकल्पों का। इसको कहते हैं माइंड डायरिया। लोग जो है ना माइंड डायरिया बोलते हैं। जैसे पेट में उल्टा सुल्टा खा लिया तो दस्त लग जाते हैं ना, तो हमें माइंड डायरिया थोड़ी करना है। इसका भी सुन लिया, उसका भी सुन लिया, खराब भी सुन लिया, है ना, जो आया वो सुन लिया, देख लिया, तो माइंड अपने आप ही क्या हो जाएगा, सही नहीं सुना है। तो हमें याद रखना है मन को बांधना नहीं है, मन को मना करके ठीक रखना है। मन में जो
कहीं कहीं से समस्या के संकल्प हमने ज्यादा बढ़ाए हैं, व्यर्थ बढ़ाए हैं, वो ठीक करने हैं। तो कोई आपको कहे ना मेरा मन टिकता नहीं है, मेरा मन भागता है, तो उसको ये बात सुनाना कि अपने मन को ठीक करो। बाबा कहते हैं ये तो जरूर आएंगे, संकल्प विकल्प जरूर आएंगे, मामेकम याद करो। हम आत्मा अपने साइलेंस होम मुक्ति धाम में जाती हैं, पियर घर जाती हैं, बुद्धि में यही रहता है। बाबा पूछ रहे हैं, जवाब देना है बाबा को। बुद्धि में यही रहता है, बाबा आया है हमको, हमको सुख की दुनिया में ले जाएंगे। हमारे बाबा नया घर बना रहे हैं। नए घर की देखो खुशी होती है ना, कितनी होती है, पूछो मत। गाइड तो हमारा बाबा है, कहते हैं मेरे लाडले बच्चे मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। कोई ने भी घर का रास्ता देखा नहीं है, अगर एक ने देखा तो फिर बहुत देख ले। और वो तो देखो आग की तरह फैल जाती है हर बात, आज तो सोशल मीडिया का जमाना है। वह जाना भी सिखाएगा ना जो चला जाएगा। यहाँ से मनुष्य तंग होकर कहते हैं हम जाएंगे, सतयुग में ऐसे थोड़े ही कहेंगे, सुख धाम को ही सब याद करते हैं। बाबा कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा मच्छरों के सदृश। एक बारात सुनी है जिसमें सब जाते हैं, शिव की बारात। लूले लंगड़े बहरे काणे भूत प्रेत मनुष्य दानव देवता सब जाते हैं। तो शिव बाबा की अंतिम बारात निकलेगी। अच्छा बाराती हो ना, बाराती हो? देखो कोई कोई हाँ कह रहे हैं हम बाराती हैं। शिव के बाराती थोड़ी बनेंगे हम, साथी बन के चलेंगे। अब देखो एक दूल्हा के साथ साथ चलता है और एक पीछे पीछे आता है एकदम, एक उसके साथ घोड़े पे बैठता है, तो फर्क है ना। तो क्या बनेंगे? साथी बनना है। तैयार हो जाओ जल्दी जल्दी, साथी बन के चलेंगे। बाबा तैयार होने की बात कह रहे हैं, बाकी मारने मरने की बात नहीं है। कोई डर मत जाना कि बाबा मुझे कहीं यहाँ से ना ले जाए। अरे ये तो संगम है, जिएंगे और जिएंगे, स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ खाएंगे, मौजा मनाएंगे। संगम चल रहा है। 70 वर्ष की आयु को 104 वर्ष बनाएंगे। जानकी दादी को फॉलो करेंगे, प्रकाश मणि दादी को फॉलो करेंगे। और चिकना और तेल वाला, मिर्ची वाला और गरिष्ठ भोजन बंद करेंगे, आयु बढ़ जाएगी। यही तो सुना रहे हैं बाबा। मन की डाइट ठीक करनी है, शरीर की डाइट ठीक करनी है, सब रोग भाग जाएंगे। और निरोगी की तो कभी मृत्यु होती नहीं है। तो याद रखें, हमें तो बाबा के साथ मौजें मनानी है। मौज नहीं है तो वो फिर मौज आवे उसका ध्यान रखना है। कैसे आती है मौज? तुम जानते हो हम आधा कल्प सुख में और आधा कल्प दुख में रहते हैं। रावण के गले का हार पहले पहले देवी देवता धर्म वाले बनते हैं, फिर और धर्म वाले आएंगे। वो कहते हैं ना आ बेल मुझे मार, गाय के लिए कहते हैं कभी आजा गाय मुझे मार? नहीं कहते हैं ना। हाँ, तो बाबा कहते हैं माया को आपने ही पसंद किया था, आओ आओ, आप तो कितनी अच्छी हो। वह भी रावण के गले का हार बनेंगे देवी देवता, सीधा ही। अंत में सभी रावण के गले का हार बन जाते हैं। आज नई बात कह रहे हैं बाबा कि बच्चे किसके गले का हार बन गए आप? रावण के। तो रावण क्या करेगा? कंठ है ना, कंठ इसके लगाएगा, हार हो ना मेरे, चुभाएगा। ये ड्रामा का खेल ऐसा बना हुआ है जो सिवाय बाप के और कोई समझा ना सके। पॉइंट्स तो बहुत मिलती है ना समझाने के लिए। नटशेल में कहा जाता है एक बाप को याद करो, पतित दुनिया को कैसे पावन बनाते हैं और फिर गले का हार पहले पहले कौन बनते हैं। ये बुद्धि में रहना चाहिए, रहना चाहिए बुद्धि में कि हम असल में अपने बाबा के गले का हार हैं। फिर
बाबा हमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजा महाराजा बनाते हैं, फिर रावण का राज्य आता है द्वापर से। ऐसे ये सृष्टि चक्र फिरता तो है, लेकिन बच्चे नंबरवार याद रखते हैं। देखो, देख रहे हैं सब? हाँ, देखो बाबा को। बाबा कहते देखो, स्कूल में सब पढ़ाई के विषयों में 100 नंबर थोड़ी लेते हैं, कोई नहीं लेते। हाँ, कोई एक विषय में 100 मार्क मिल जाती है, इसमें भी नंबर मिलते हैं। अमृत वेला के नंबर हैं, मुरली क्लास के नंबर हैं, बाबा की याद में खाना खाया नंबर है, सफेद ड्रेस पहन के आए स्कूल में सेंटर में नंबर है, बैज लगाया नंबर है, मुरली लिखी नंबर है। और यही जुड़ जुड़ के आगे ज्यादा बनते हैं। अब ये अगर ये नहीं किया तो नंबर कम 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 हो जाएंगे। ज्ञान योग धारणा सेवा 4 सब्जेक्ट हैं, 4 में जो जितना ध्यान देगा आगे जाएगा। सारे चक्र का राज सबको समझाना है। दैवी गुण भी धारण करने हैं। कोई में गुण कम है, मुरली अच्छी चलाते हैं, नंबरवार तो होते ही है ना। जो पास होते हैं वो गले का हार बनते हैं। बाप तो परफेक्ट है, उन जैसा परफेक्ट कोई हो नहीं सकता। वो तो जन्म पुनर्जन्म में आता ही नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में कितनी नई नई पॉइंट्स है जो और कोई की बुद्धि में बैठ नहीं सकती है। यह है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। भगवान उवाच, मैं राजयोग सिखलाता हूँ। समझ में आता है भारत कितना अमीर था। 15 अगस्त को हम सब ने याद किया था ना कि भारत के जन का, मन का और गण का अधिनायक शिव बाबा है। जो शिव बाबा को अपना बना लेता है वो सोने का भारत अब बन जाएगा, स्वर्ग उसमें आ जाएगा। भारत प्राचीन बड़ा ही शाहूकार था, उसको स्वर्ग कहते थे। घर में कोई अच्छे कुल के होते हैं, गरीब बन जाते हैं तो उन पर तरस पड़ता है, कहेंगे बेचारा कितना गिर गया, फिर उनको चढ़ाने की कोशिश करते हैं। क्रिश्चियन लोगों ने भारत के पैसे बहुत लिए हैं, उस धन से खुद शाहूकार बने हैं। भारत गरीब हो गया तो फिर मदद भी तो देंगे ना, लोन के हिसाब से मदद देते हैं। तुम जानते हो क्या हिसाब किताब है? दुनिया के समाचार पूछ रहे हैं बाबा। देखा करो, सुना करो। कोई अच्छे होते हैं तो वो समझते हैं ये सब लेन देन का हिसाब खत्म होता है, परंतु प्रेरक कौन है ये कोई नहीं समझते। इन बातों को अभी तुम समझते हो। हर कर्म का कुदरत अनुसार नियम है। धन भी अगर हमसे कोई छीन लेगा तो उसे वापस देना पड़ेगा। इसलिए हम सब ने अच्छा सौदा किया है। कौन से वाला? एक एक मैंने मेरा सब कुछ बाबा को दे दिया। तो मेरा जिसने, मेरा जितना है उतना ही दिया है ना। जो मेरे पास था, मेरे से जिन्होंने छीन लिया, अब वो सारा मुझे लौटा देंगे। बाबा कहते कख का चोर लख का चोर होता है ना। ऐसे ही मैंने मेरा बचा हुआ बाबा को दे दिया, और मेरा जितना लोगों ने छीना है पिछले 84 जन्म में, सब मेरा लौट करके आ जाएगा। इसलिए कौन सा सौदा करना है ये याद रखो, ये सौदा करना है ये, और अपने आप आएगा लौट करके। कहते हैं ना, कोई किसी का खा नहीं सकता, कोई किसी का छीन सकता है, लेकिन वापिस उसको अब नहीं तो आगे लौटाना ही पड़ेगा। इसलिए हमने बीच में किसको केस दर्ज करा दिया? अपना शिव बाबा को, कि बाबा देखो मैं सोने के ताज का मालिक था और मैं सोने के महलों में रहता था, और देखो ये रावण आया और रावण के बच्चे आए, मेरा सब कुछ ले गए। तो बाबा कहते कोई बात नहीं बच्चे, तुम बस मुझे याद रखना, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, मैं सर्वशक्तिवान हूँ, ये भूलना मत। सारा सूत सहित तुम्हें वापस दिलाऊंगा।
लेकिन अगर तुम जो है बचा हुआ उसका 2 से 4 करने की कोशिश करोगे, लोभ रखोगे, अहंकार रखोगे, तो जो है वो भी किसी का दब जाएगा धूल में, किसी का चोर ले जाएंगे, किसी के आग लग जाएगी। इसलिए हम भारत वाले तो पहले ही कहते हैं, तन तेरा मन तेरा धन तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा नाना, मेरा नहीं, सब कुछ तेरा। रोगी तन तेरा, काला मन तेरा और काला धन तेरा। सांस रुक रुक के आ रही है, वो भी तेरी, मैं तेरा तू मेरा। ये वाला सौदा एकदम सरल है। अब बनेंगे हम शहंशाहों के शहंशाह। बताओ कितनी तकलीफ हुई किसी को सुनने के बाद? चिंता गई या आई? बताओ बताओ। हाँ, तो अब ये सारा दिन मुस्कुराता हुआ चेहरा रखना, सारा दिन मुझे भगवान मिला, खुशियों का खजाना मिला है, पुराना उसका नया मेरा, लॉटरी मिली है। लॉटरी की खुशी होती है ना। हाँ, बस बाबा यही देखना चाहते हैं कि बच्चे खुश तो है ना। अच्छा, बाबा कहते देखो तुम्हारा धन तुम्हें आज भी मिल रहा है। वृद्ध पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, फलानी योजना, ये योजना, राशन कार्ड की योजना, पीला कार्ड योजना, नीला कार्ड योजना। क्या कमी है? किसको हाथ उठाओ कि मुझे तो बहुत ही कमी है। एक भी हाथ नहीं उठाएगा। कमी नहीं है इसलिए हाथ उठाया है ना। हाँ, तो मैं बाबा को याद करूं, ये कमी अपनी दूर करो। मुझे क्या नहीं दिया है बाबा ने? दुनिया के पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनके पास जो है वो तो सारा यहाँ छूट जाएगा। इसलिए गाओ, बाबा मिला, सब कुछ मिला, वाह बाबा। बस इतना ही, आगे? हाँ बोलो सब, वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह नाटक ड्रामा वाह। हाँ, अब ऐसे रहना सारा दिन, खाते पीते हंसते रहना, बाबा ऊपर से शक्तियों की बारिश करते रहेंगे। मेरा बच्चा सारा दिन करेंगे बाबा। बाबा आए हैं, बाबा पढ़ा रहे हैं। भूकंप आएंगे, बाढ़ आएगी, है ना, अकाल पड़ेगा, लड़ाई लगेगी, पढ़ाई पूरी हो जाएगी। अभी तो पढ़ाई चल रही है, बाबा को अभी तो पढ़ाना है, बच्चों को नवाब बनाना है। ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा का सार, अभी ज्ञान रत्नों का धंधा करना है। रूप बसंत बन पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। बाप के साथ वापिस घर जाना है, इसलिए पवित्र बनना है। ऐ शरीरी बन बाप की याद में रह, साइलेंस बल से साइंस पर विजय पानी है। वरदान, सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ने और उड़ाने वाले मजबूत और अथक भव। आप आत्माएं अनेक आत्माओं को उड़ाने के निमित्त हो, इसलिए उमंग उत्साह के पंख मजबूत हो। सदा इसी समृद्धि में रहो कि हम ब्राह्मण बी के विश्व कल्याण के जवाबदार हैं, तो आलस्य और अलबेलापन स्वतः समाप्त हो जाएगा। कभी भी थकेंगे नहीं। जिसमें उमंग उत्साह होता है वह अथक होते हैं। वह अपने चेहरे और चलन से सदा औरों का भी उमंग उत्साह बढ़ाते हैं। स्लोगन है,
बाप के संग का रंग लगा हुआ हो तो सब बुराइयां सहज ही परिवर्तन हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।